नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स का चयन हुआ, पर आज हमारे साथ हैं ध्येय आईएएस के उड़ान बैच की 21 वर्षीय छात्रा तेजस्वी मिश्रा। 21 वर्ष पर जोर इसलिए क्योंकि यूपी पीसीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की है। तो आइए तेजस्वी से बातचीत करते हैं और जानते हैं इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ये सफलता किस तरह से हासिल की। तेजस्वी, यही वो क्लास है जहाँ से आपने एज अ स्टूडेंट अपनी जर्नी शुरू की थी और आज एक अधिकारी बनकर यहाँ पर बैठी हैं। कैसा फील कर रही हैं? मुझे तो अभी स्टूडेंट वाला ही फ़ील आ रहा है, क्योंकि कल ही रिज़ल्ट हुआ तो वो फीलिंग अभी सिंक इन नहीं हुई है। और यहाँ पे आके हमेशा ही मुझे लगता है स्टूडेंट वाली फीलिंग ही आएगी और काफ़ी रिलैक्स्ड फील हो रहा है यहाँ पे। कई सारी खट्टी मीठी यादें शेयर की होंगी आपने इस क्लास में। कोई ऐसा मोमेंट जो आप बताना चाहती हैं? कुछ क्लासेस ऐसी होती थी जिसमें आपको इंटरैक्ट करना होता था, जैसे पार्लियामेंट से रिलेटेड यहाँ पे एक इवेंट होता था जिसमें सब अलग अलग अपने क्वेश्चंस वैसे ही जैसे पार्लियामेंट का प्रोसीजर होता है वैसे कंडक्ट कराते थे, तो वो काफ़ी मेमोरेबल रहता था। हमेशा ही उसमें डिस्कशन करना काफ़ी मोटिवेटिंग रहता था और नॉलेजेबल भी होता था। वो काफ़ी अच्छा था इवेंट। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, आईआईटी लखनऊ से। बीटेक के साथ साथ आपने उड़ान बैच भी ज्वाइन किया था। तो किस तरह से आपको ये मतलब ये बैच करने के बाद आपको अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में एक अलग पहचान मिली होगी। तो वो कैसा रहा? अलग पहचान तो एक सेंस में कह सकते हैं कि हाँ, मिली थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते थे या फेस्ट होते थे तो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होता था इस उड़ान बैच की वजह से। दूसरा ये भी था कि आपको 2 चीज़ें मैनेज करनी है और आपको वहाँ पे भी परफॉर्म करना है, यहाँ पे भी परफॉर्म करना है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम भी होती थी, बट यहाँ पे काफ़ी हेल्प किया गया हमारे लिए। अलग से मॉर्निंग और इवनिंग बैच किया गया था कि जब आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हो। तो इतना ही था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और ये पढ़ाई किस तरह से मैनेज किया आपने? इंजीनियरिंग की पढ़ाई में यही था कि लास्ट के 1 मंथ आपको पढ़ना है, आप शेड्यूल बना लो और उसके अकॉर्डिंग हो जाती है पढ़ाई। बाकी टाइम यहाँ पे डिवोट करना और यहाँ का शेड्यूल फॉलो करना, वही था मेन। कितने घंटे पढ़ती थी इसके लिए? घंटे तो कॉलेज टाइम में तो इतना ज़्यादा घंटे नहीं दिए। यहाँ पे जो पढ़ाई होती थी वो पढ़ती थी और बस रिविज़न कर लेती थी। बाकी तो कॉलेज के बाद में ही जितना किया वो 7 टू 8 आवर्स बोल सकते हैं, बट कभी ऐसा काउंट करके नहीं किया। और कॉलेज टाइम में तो बहुत ही कम होता था, यहाँ के सिर्फ क्लासेस पे ही ध्यान रहता था, बाकी ज़्यादा नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जाम क्लियर किया है। क्या स्ट्रैटेजी रही? लोग जानना चाहते हैं कि मतलब 21 साल की उम्र में दोनों चीज़ें मैनेज करके क्या स्ट्रैटेजी अपनाई आपने प्री के लिए? प्री के लिए मैंने अलग से 1 महीने पहले से शुरू किया था प्रिपरेशन करना, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, बट मेरा मेन फोकस मेंस पे था। आंसर राइटिंग जो यहाँ पे डेली करवाई जाती थी, तो मुझे लगता है मेंस पे ज़्यादा फोकस करने पे ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मेरा मेन फोकस मेंस पे था, जिसमें भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए, आपका ऑप्शनल हो गया, आपका इसमें हिंदी का काफ़ी रोल होता है, तो उस पे अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो तो आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। मेंस के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया आपने? मेंस के लिए मैंने यहाँ की टेस्ट सीरीज़ ली थी और जो शेड्यूल था वहीं फॉलो किया। ज़्यादा कुछ अपने हिसाब से नहीं किया और हो गया। मैं मतलब मैंने ब्लाइंडली यहाँ पे फॉलो किया यहाँ की टेस्ट सीरीज़ को, और जो शेड्यूल था उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट देती गई और हो गया। तेजस्वी, इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया? क्योंकि आप 21 साल की हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा अभी इंटरेक्शन मतलब बड़े लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, पर फिर भी उस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया आपने? पीसीएस के इंटरव्यू में टाइम भी बहुत कम मिला। 10 दिन का टाइम मिला आपको, उसमें अपनी चॉइस फिलिंग करनी थी, प्रेफरेंस भरनी थी और एक माइंड मेकअप भी करना था, क्योंकि पता नहीं था कैसे क्या देना है। तो यहाँ के 2 मॉक्स दिए, जो मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत अच्छे जा रहे हैं, बट फीडबैक ने काफ़ी हेल्प किया कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो जा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। तो उस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे के बट दे दिया। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का टाइम भी नहीं मिला, बट यही हो गया।
पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि नहीं, दो चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, कैसे करोगी? नहीं, पेरेंट्स ने ऐसा नहीं बोला। मुझे तो फर्स्ट कॉलेज के फर्स्ट ईयर से जॉइन करना था, मैं यहाँ पे बात करने आई थी। तो सर ने बोला कि आप अभी मत जॉइन करिए, 3 साल का कोर्स है, आप आराम से सेकंड ईयर में आइएगा, तब करिएगा। तो वहाँ पे भी पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा तुम्हें करना है, अगर तुम कर सकते हो तो तुम करो। तो पेरेंट्स ने सेकंड सपोर्ट किया। जी, और सेकंड ईयर से फिर मैंने जॉइन कर लिया था कॉलेज के। कभी ऐसा लगा कि नहीं, दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, एक छोड़ देना चाहिए कुछ? हाँ, मुझे कॉलेज के फाइनल ईयर में ऐसा लग रहा था कि मैं ये छोड़ दूँ और अभी मैं जॉब ले लेती हूँ किसी प्राइवेट कंपनी में। बट वहाँ पे पेरेंट्स ने काफ़ी कहा कि आपने इतना टाइम दिया है तो थोड़ा और इधर लगा के आप एक बार ट्राई कर लो। अगर आपको जाना है तो आप जाओ, बट अगर आपको लग रहा है कि आपने एफर्ट्स डाले हैं, तो मैंने वही बात मानी, मैंने पैकेज छोड़ा, फिर मैं यहाँ आई। यहाँ पे टीचर्स से कांटेक्ट में रही, उन्होंने काफ़ी बताया कि ऐसे आपको करना है, तो फिर मैं इसी में लग गई। कोई एक ऐसा फैक्टर जिसने आपको पूरी जर्नी में मोटिवेटेड रखा हो? ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यही है कि अगर आप डेली शेड्यूल फॉलो करते जा रहे हो तो अपने आप मोटिवेशन बना रहता है। तो आप डेली करते रहते हो, फिर आपको पता होता है नेक्स्ट डे आपको ये करना है, तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करती रहती है। उड़ान बैच के कई सारे जूनियर्स आपके साथ बैठे हैं, वो भी आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ उनके सवाल हैं, तो कुछ देर के लिए आपको उनके साथ छोड़ते हैं, उनके सवालों के जवाब आप दे लें। हेलो दीदी, मेरा नाम दिव्यांजलि, मैं उड़ान फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरा डाउट ये है कि आपने साइंस बैकग्राउंड से स्विचअप किया होगा यूपीएससी के लिए पूरे सोशल्स में आके, तो आपको कोई इशू नहीं हुआ कि साइंस के साथ ऐसे सडन चेंज, क्योंकि हमने साइंस तो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ी है जनरली, तो कैसे फिर मैनेज करा? हाँ, उससे चेंज होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हो, आपको वो याद करनी है, उसको अप्लाई करना है। बट यहाँ पे आपको चीज़ें अलग लेवल पे याद करनी है, उसकी डायमेंशंस देखनी है अलग लेवल पे, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो देखना है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बट मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बैकग्राउंड होने से आपको फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि आपका जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीका होता है, एक माइंडसेट अलग हो जाता है। तो आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो कम टाइम में, मतलब आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो वो इन द एंड आपको हेल्प ही कर रहा होता है, डायरेक्टली नहीं आपको कंटेंट वाइज, बट आपकी स्ट्रैटेजी वाइज आप कैसे पढ़ रहे हो वो हेल्प करेगा। मैं अभिषेक, उड़ान फर्स्ट ईयर का ही हूँ। सब मेरी दीदी आपसे डाउट एक ही है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, और जो भी मतलब ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में इधर उधर की चीज़ें की, उसमें कंसिस्टेंसी कैसे हम अपनी स्टडीज़ को कैसे प्रायोरिटी पे रखें? स्टडी को आपको प्रायोरिटाइज खुद ही करना पड़ेगा। आप कॉलेज जा रहे हो, आप इधर उधर की चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। बट आपको अपने लिए एक ऐसा प्लान भी बनाना होगा जो इंटरेस्टिंग हो और आपको लगे कि आप डेली कुछ अचीव कर रहे हो, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको डेली आंसर राइटिंग के लिए बोला जाएगा, आप आंसर्स लिख रहे हो, आपको फीडबैक मिल रहा है, आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप फिर से अगले दिन कोशिश करोगे कि मैं और बेटर कर पाऊँ। तो वो चीज़ आपको खुद ही मेंटेन करनी होगी, और वो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। तो उसके लिए खुद से एफर्ट्स लीजिए इनिशियली, फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा। हाय दीदी, मैं विदिशा हूँ। मैं उड़ान फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो उड़ान में हमें नोट्स मिलते हैं, तो आपने एग्ज़ाम के लिए वो नोट्स रेफ़र करे, उसके अलावा आपने क्या चीज़ें रेफ़र करी? मैंने जो स्टैंडर्ड सोर्सेज बताए जाते हैं, यहाँ के सोर्सेज प्लस जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, उसको रेफ़र किया था। मोस्टली लोग बोलते हैं कि उसके नोट्स नहीं बनाने चाहिए, वो खुद ही एक जिस्ट फॉर्म में होते हैं, बट मुझे क्योंकि याद नहीं होता है उससे पढ़ के, तो मैं खुद के नोट्स बना लेती थी उससे भी। उसको और जो यहाँ के नोट्स मिलते हैं उनको कंसोलिडेट करके एक खुद के नोट्स बना के मैं पढ़ती थी। तेजस्वी, अभी कई सारे बच्चों ने आपसे सवाल पूछे, पर जिन्होंने नहीं पूछे अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे 3 साल दे रहे हो अपने, तो यहाँ के टीचर्स पे, यहाँ के स्केड्यूल पे आप पूरी तरह से बिलीव रखें, अपने आप पे बिलीव करें, और जो भी आपको दिया जा रहा है टास्क वो कंप्लीट करते रहें। बाकी आपको ज़्यादा सोचने की या आपको ज़्यादा मटेरियल गैदर करने की ज़रूरत नहीं है, उतना सफिशिएंट है, उसको रिवाइज करते रहिए और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो अभी हमारे साथ ही यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 में सफल रूप से चयनित तेजस्वी मिश्रा। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।